ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री राम। राजस्थान के ये सीमांत शहर गंगानगर, हनुमानगढ़ भारत विभाजन होने के बाद ये सीमांत में आ गया। ऐसे भी पंजाब की सीमांत है, राज्य की सीमांत है, देश के भी सीमांत है। मुझे पता चला कि ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो स्थान के नाम लगभग 300 साल पहले इस नामकरण हुआ। उसके पहले स्थान का नाम कुछ और हुआ करता था। यहाँ एक बड़ा टीला है ना, टीला का नाम क्या है? किला के नाम भटनेर, ये टीला का नाम था। लेकिन मैंने इसे सुना कि 300 साल पहले बीकानेर के जो राजा थे, इस भटनेर दुर्ग के ऊपर अफगानिस्तान विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ करता था। इस आक्रमण को, युद्ध को एक मंगलवार के दिन उन्होंने विजय प्राप्त किए थे। तो हनुमान जी के बार जान करके इस स्थान का नाम हनुमानगढ़ रख दिए। तब से लगभग 300 साल से इस नगर का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। और उस राजा, बीकानेर राजा का नाम सर गंगा सिंह था। उनके नाम से वो नगर गंगानगर बैठा था। ये सब उनके कृति के नाम। तो यद्यपि डायरेक्ट हनुमान जी से नहीं, क्योंकि हनुमान जी के बार के दिन उन्होंने अपने विजय प्राप्त किए थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम को स्मारक के रूप में इस स्थान का नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। और श्री हनुमान जी भगवान राम के अत्यंत प्रिय दास, मंत्री और सचिव और सहायक थे, भक्त थे, दास्य भक्ति का आचार्य हैं। तो उनके नाम से जो स्थान है वहाँ उनके पूजा, उनके विग्रह की पूजा होना ये तो स्वाभाविक होना ही चाहिए। और हमारा ये संस्था आप सब जानते, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहा है। हमारा संस्था में ये नियम है कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कक्षा हो, प्रातः काल में, और सायंकाल में गीता की कक्षा होता है। रामायण की कक्षा प्राय नहीं होता है। जो मंदिर में भगवान राम के विग्रह हैं, कई मंदिर हैं हमारे संस्था के, जिस मंदिर में भगवान राम दरबार के विग्रह की प्रतिष्ठा किया गया है, तो उनके तिथि में कुछ रामायण की चर्चा होता होगा। नहीं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में 2 अध्याय में रामचरित के वर्णन से सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में किए हैं। उसी प्रसंग में कुछ संक्षेप में वर्णन होता होगा।
नहीं तो प्राय ना हम सुनते हैं ना बोलते हैं। हमारा संस्था में साल भर का नहीं होता, लेकिन अब हमारा संस्था में चाहे हम सुने या ना बोले, साल में एक बार रामनवमी तो आता ही है चैत्र मास में। तो उस समय भारतवर्ष में राम भक्तों की तो कमी तो है ही नहीं। भगवान कृष्ण से पहले, कृष्ण के जमाने में भी भागवत में कहा गया, श्री सुखदेव गोस्वामी, हे आपके किधर खड़ा है पीछे, इतने दिखाई नहीं पड़ता। सुखदेव गोस्वामी उनको परीक्षित महाराज को बोले हे महाराज परीक्षित, आपको बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि अनेक अनेक बार सीतापति रामचंद्र का चरित्र सुनाए होंगे, आप सुने होंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत में आज आपको सुनाऊंगा, अभी तक कोई नहीं सुनाया। इस कथन से, भागवत के इस कथन से पता चलता है कि भगवान राम के चरित्र कितने प्राचीन है और कितने जगह जगह पर हो चुका है। भागवत इतने ही जितना रामायण का प्रचार है। तो भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पूर्व राम चरित्र प्रचार प्रसार हुआ है। तो हम लोग कृष्ण और उनके बाद में गौड़ीय भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि राम को ही नहीं जानते। तो अभी 3-4 दिन लगातार आपके इस हनुमानगढ़ प्रांत में हमारे शास्त्र स्वरूप प्रभु ने अथक प्रयास करके आप लोग के सहायता से बड़े सुंदर मंदिर निर्माण कर दिए हैं। मैं देख कर हैरान हो रहा हूँ, कम समय में। गंगानगर वाले तो जमीन लेकर के बनाने का प्लान करते हैं, तो विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो मंदिर के नींव डालने में विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। और इतने सुंदर मंदिर और जो अल्टर है, बड़े डेकोरेटिव अल्टर, और जो विग्रह स्थापना करेंगे, क्योंकि स्थान सैकड़ों साल से हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध राम भक्त, तो इसलिए वो विग्रह भी चुने हैं। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय वीर हनुमान की, है ना कि सीता राम लक्ष्मण हनुमान। मुझे पूछ रहे थे क्या नाम रखे, बोला किस नाम रखो जो किसी को बुरा ना लगे, है ना। नहीं नाम हनुमानगढ़ है, हनुमान जी की तो सम्मान रखना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। और हनुमान जी की रखेंगे तो हनुमान भी बुरा मानेंगे जब मेरे प्रभु को ना रखेंगे, तो उनके प्रभु को रखेंगे, प्रभु बोलेंगे भाई हमारा दरबार है, तो पूरा रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो इसलिए पूरे दरबार को रखना पड़ा और सभी का नाम लेना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ने से कोई किसी को बुरा मान जाए। इसलिए सीता राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर सबको लेकर के कर दियो कोई किसी बुरा क्यों फील करेंगे, सबका नाम रहा। तो और मुझे बोले 3-4 दिन तक तो आई है, उससे पहले जब उन्होंने वापी में रहा करते थे, कभी कभी मैं 2-1 बार गया हूँ उनके आग्रह से, और भागवत के बारे में, गीता के बारे में चर्चा कभी हुआ करता था। लेकिन पहली बार वो मुझे यहाँ बुला रहे हैं और अभी रामायण के ऊपर कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं। रामायण के ऊपर हमारा इतना अभिज्ञता नहीं है, ना सुने हैं ना बोले, लेकिन फिर भी उनके आग्रह, उनका आदेश को हम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, तो कुछ प्रयास करेंगे बोलने के लिए। तो अगर इधर उधर हो तो आप लोग अपना आदमी है, संभाल लेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। रामायण 7 कांड से युक्त है, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड पर्यंत 24,000 श्लोक विशिष्ट महाकाव्य है। तो हम ये 3-4 दिन में 1-2 घंटा में क्या भी बोल पाएंगे। उनको तो नवान्न पारायण कंटिन्यूस करके कोई मूल ही पूरा कर पाते हैं, हम कैसे उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं सोचा ये उचित होगा
क्योंकि स्थान ही हनुमान जी का है, नाम भी हनुमान जी का है, विग्रह भी उनका ही प्रभु के रहेगा, तो उनके गुणगान होना चाहिए। और हमारे प्रभु का ये स्वभाव है, भगवान के स्वभाव है, भक्त वांछा पूर्ण विनो नहीं आन कार्य। भगवान भक्तों की प्रशंसा को सुनने से सतमुख हो जाते हैं, बोलने के लिए वो सतकर्ण हो जाते हैं, सुनने के लिए बहुत पसंद आता है भक्तों की महिमा सुनने के लिए। ये भगवान के स्वभाव है। तो श्री हनुमान जैसे परम भक्तों की अगर कुछ हम चर्चा करेंगे, गुणगान करेंगे, तो हनुमान जी भले प्रसन्न न हो, लेकिन उनके प्रभु श्री सीताराम प्रसन्न हो जाएंगे। और श्री सीताराम प्रसन्न हो जाए तो भक्त प्रसन्न होना ही पड़ेगा। और हम तो उनके दासों की दास है, हमारा क्या चले, हम तो प्रसन्न होना ही पड़ेगा, है ना नहीं? क्योंकि हनुमान चरित में रामचरित मिला हुआ है। दास और प्रभु एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो पूरे रामायण कुछ जगह हम देखते हैं, प्रत्येक विभाग में श्री हनुमान जी के प्राकट्य किष्किंधा कांड से होता है। उसके पहले हनुमान जी के है ही नहीं प्रसंग, उनके प्रसंग की शुरुआत किष्किंधा कांड से होता है, जब माता सीता का हरण हो चुका है और सीता विरह में, पत्नी विरह में वियोग कातुर होकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ ढूंढ रहे हैं, जंगल में रो रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते पंचवटी के बाद की बात है, दंडकारण्य पंचवटी से सुपर्णखा प्रसंग, उसके बाद सीता हरण हुआ वहीं से। उसके बाद में ढूंढते ढूंढते जटायु के उद्धार करने के बाद आगे बढ़े। आगे कई राक्षसों से उनको पता चला कि अगर आप कुछ चाहते हैं आप किष्किंधा जाइए, वहां वानरराज सुग्रीवी से मित्रता कीजिए, उनके सहायता से अपना कार्य सिद्ध होगा। ये उनको सलाह मिला भगवान को। तो श्री राम लक्ष्मण किष्किंधा, तभी तो आपका पास अभी जैसे गूगल मैप है, तुरंत लगा लो किष्किंधा कहाँ है, उस दिशा पर पहुंचो, पूरा गली लेन सब बता देता है। यद्यपि गूगल मैप के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बता तो देता है। सिटी के अंदर नहीं, बाहर में कर सकते। सिटी के अंदर से बोलते घर के अंदर जाओ, वही रास्ता। नदी के अंदर बोलते ही जाओ, गड़बड़ है। तो लेकिन भगवान जैसे संभव था ऋषि मुनियों की सहायता लेकर के, कोल भी लोगों की सहायता लेकर के पूछताछ करते हुए ऋषिमुख पर्वत किष्किंधा नगर की ओर चले। चलते 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 जब किष्किंधा में पहुंचे, पहुंच करके ऋषिमुख पर्वत से थोड़े दूर जंगल के उपवन में जब पूछ रहे थे, चल रहे थे, देख रहे थे कौन सा ऋषिमुख पर्वत हो सकता है, ये तो किष्किंधा वन लगता है। ऐसे घूम रहे थे। मातंग मुनि का आश्रम था, पंपा सरोवर था, ये सब का उन्होंने पता लगा करके जो वहां पहुंचे। जो मातंग मुनि का आश्रम पंपा सरोवर के निकटवर्ती था। ऐसे पता चलता है शास्त्रों से कि भारतवर्ष में 4 पुण्य सरोवर है। आप लोग जानते हैं कि अति पुण्य सरोवर 4 है, जिसमें से एक है बहुत प्राचीन मानस सरोवर, नंबर 1। सरजू नदी जिसका धारा है, ये मानस सरोवर है। दूसरा है से बिंदु सरोवर, ये सत्यजुग के है सब। बिंदु सरोवर आज भी है, अहमदाबाद से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर सिद्धपुर करके स्थान में, जहां भगवान श्री कपिल जी के प्राकट्य हुआ था। कर्दम ऋषि के तपस्थली बिंदु सरोवर, भगवान के आंसुओं से बिंदु टपक करके सरोवर बना था। मानस सरोवर, बिंदु सरोवर। और तीसरा है अति पावन सरोवर नारायण सरोवर, वो भी गुजरात के प्रांत कच्छ के पास है। आप लोग शायद को गए होंगे कि नहीं, जहां प्रचेताओं ने समुद्र के तल पे अपने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए थे। भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के उनको नारायण की प्राप्ति का उपाय प्रदान किए थे। तो ये नारायण सरोवर। और चौथा है पंपा सरोवर, जहां मातंग मुनि के तपस्थली है, जहां पर प्रसिद्ध सोवरी एक भिल्ली, पढ़ी लिखी नहीं थी, एकमात्र
वृद्धा सबरी के साथ भगवान राम के कृपा प्राप्त हुआ था। सबरी को उनके आतिथ्य ग्रहण किए थे भगवान ने। उस सरोवर पंपा सरोवर है, और ये पंपा सरोवर के निकट हम्पी के, आजकल हम्पी के पास वहां भयानक जंगल हुआ करता था। आसपास उनको जरूरत के ऊपर श्री वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के सहित बैठे हुए थे, और उन्होंने दूर से देख लिए कि ये दो पुरुष व्याघ्र के समान अति बलशाली, क्योंकि वनवेश में थे, शरीर में इतने मजबूतता था, इतने विशाल भुजदंड था। सूर्य वीर्य को देख करके, उनके चाली को देख करके सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव के समेत उनके सारे मंत्रीगण डर गए। जहां जहां उनके बड़े बड़े वानर सेना दूसरे पर्वत की घाटी में विचर रहे थे, फल मूल खा रहे थे, वो उन दोनों को देख करके डर के मारे उछलते कूदते हुंकार, जैसे बानर हुंकार करते ना, चिल्लाते भाग करके आए। आ करके डर के मारे से इकट्ठा होने लगे। सब अपना अपनी भाषा से बोलने लगे, ये कौन ट्रेसपासर्स, कौन आ गए दोनों ऐसे ही से सब। सुग्रीव भी आ करके देख करके डर गए। सुग्रीव को लगा कि हो ना हो ये बाली ने किसी को भेजा, क्योंकि अब तक कई गुप्तचर को बाली ने भेजा था, और उनको पता लगा करके सुग्रीव ने उनको बद्ध किए कई वानरों को। क्योंकि बाली और सुग्रीव का बहुत बड़ा शत्रुता था। इस शत्रुता के कारण मरने के भय से ये ऋषिमुख पर्वत में छिपकर बैठे थे। तो उनको देखकर डर गया, बोले राजा होते हैं, राजा लोग का बुद्धि बहुत दूर तक जाता है। बाली ने देखा कि यहाँ नहीं आ सकता, किसी उपाय से मुझे मार डालने के लिए इन दोनों को शायद मित्रता करके लगते हैं, कहाँ के बड़ी राजकुमार है, मित्रता करके शायद उनको बुलाया होगा, कुछ करना होगा। तो डर से कंप रहते, क्या करूं, कैसे पता चलेगा ये मेरे फेवरेबल है अनफेवरेबल है। अगर ऐसा कुछ हो तो उनके साथ लड़ाई करना तो बेकार है, मैं भाग जाऊं, दूसरे कोई जगह छिप जाऊं, जाकर कहाँ छिपूं, यही एक सेफ जगह है। इस प्रकार भयग्रस्त, विपदग्रस्त, चिंताग्रस्त होकर के उन्होंने सबसे प्रथम हनुमान को स्मरण करते हैं। श्री हनुमान जी पवन नंदन केसरी पुत्र, पवन के पुत्र भी है लेकिन पवन देवता है और केसरी है, वानर है। तो वानर के रूप में पवन देवता के पुत्र केसरी नंदन भी है, और मारुति भी मारुति नंदन भी है। उन्होंने हनुमान जी के जन्म प्रसंग ऐसे थोड़ा बहुत होगा तो बाद में बता, लेकिन आप सब जानते होंगे जब उन्होंने प्रकट हुए थे तो उनको सुबह सुबह का समय था। इस उदय होने वाले सूर्य को देखे, लाल लाल दिखा, उनको लगा बढ़िया सा लाल सा अपुल है, फल है, खा लेना चाहिए। छोटे बालक के रूप में थे हनुमान, वो कूद पड़े, सूर्य को मुंह में डालकर खा लो। उनको लगा कोई अच्छा फल है, दौड़े उछल जंप किए उसको खाने के लिए। देवता लोग उत्साहित है, बोले ये क्या कर रहा है। इंद्र ने वज्र मारा, बोले पागल है, उसको खाने जा रहा है। छोटे थे वानर, वज्र लगा उनका वहां पे। इसी को हनुहाड़ बोलते हैं, मुंह के जो हड्डी को उनका नाम है हनुहाड़। इस हाड़ को तोड़ दिया वज्र ने, तो हनुमान जी ने फेंट होकर गिर पड़े नीचे, ऊपर से आसमान से। भाई यार जा रहे थे, नीचे गिरे, आघात हो गए, नीचे पड़े, सेंसलेस होकर के पड़े। वज्र और उसके ऊपर से नीचे गिरना। इस प्रकार पुत्र को स्थिति में, दुखद अचेत स्थिति में देख करके उनके केसरी वानर क्या करेंगे, असली पिता उनके श्री वायुदेव और उस उनको बड़े गुस्सा आया, उन्हें स्ट्राइक कर दिए। स्ट्राइक कर दे मतलब हवा चलाए, हवा न चले आप जानते हैं हनुमानगढ़ में क्या हो हवा बंद हो जाए तो कहीं आता सांस प्रश्वास बंद हो जाएगा, चले कैसे। कितने सुंदर खान पान की व्यवस्था हो, अकोमोडेशन हाई क्लास, अटैच बाथरूम, ऐसी कमरा मिला हो,
और सब एक क्लास का व्यवस्था हो, सब कुछ गाड़ी घोड़ा खान पान रहन पानी सब, केवल सांस नहीं चले, बनेगा क्या? राम नाम सत्य है, यही हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं हो तो सत्य साबित हो जाएंगे राम नाम। तो सबसे आवश्यक है वायु का, इसलिए उसको प्राण कहा गया, प्राण वायु मुख्य प्राण। तो ये प्राण वायु ही प्राण है, तो प्राण धारण संभव नहीं है। सारे प्राणी देवता समेत थरथरा उठे, क्या हो गया, सबके सांस रुंध गया, दौड़े ब्रह्मा जी के पास, बचाओ बचाओ, क्या हो रहा, क्या पता चला, हवा ने स्ट्राइक कर दिया। पवन देव ने रोक करके रखे, क्या हुआ, क्यों आपको सबको मरवा रहे, क्या बात है ना, मेरे बेटा को ऐसा क्यों गड़बड़ की, वो कर रहा था, मुझे फोन कर बोल देते थोड़ा बालक को समझा दो, उनको कैसे। तो इसलिए ये नियम है, आप कोई दूसरे के बेटा को गड़बड़ कर रहे, आप उसको एक्शन नहीं ले सकते। आपने बेटा हो तो उसको डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, धमका सकते हैं, दूसरे के बेटे को नहीं कर सकते, केस हो जाएगा। जैसे हवा को रोक दिया, एक्शन ले, है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों किया, मैं नहीं चलूं, अरे रे मर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो बोले हम अभी आपके बेटे को लाके बचा देते हैं, प्लीज एक्सक्यूज अस, बचाओ, क्षमा। सब देवता ब्रह्मा समेत आकर प्रार्थना की। तो पवन देव बोले ठीक है, अगर आप चाहते हो, वो मेरा छोटा बालक है, उसको जीवित कराइए, उनको सारे शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि उसका कोई ऑपरेशन करना ना पड़े, उनका हड्डी टूट गया, हनुहाड़, ये सब व्यवस्था कीजिए। सारे देवता तो मरता क्या ना करता, राजी हो गए। सब राजी होकर सब इकट्ठा होकर के आए जहां हनुमान जी पड़े थे, आकर के उनको बिना ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लिए ठीक कर दिए। हनुहाड़ को नाम भी हनुमान हुआ, हनु को ठीक है, हनुहाड़ को नाम हनुमान पड़ा। और सारे देवताओं ने अपने अपने तेज प्रदान किए, उनको अपने अपने शक्ति प्रदान किए, सारे देवताओं के सब प्रकार से, जिनका पास जो भी बल था, जो भी था, सब दिए। और इतने बलशाली हो गए हनुमान जी, सारे देवताओं के वरदान को प्राप्त करके, सबके तेज को प्राप्त करके। लेकिन यही था, अगर इतने बल बुद्धि सब प्रयोग करके फिर दुनिया में अनपरल हो, तो इसीलिए उनको रोकने के लिए कहा गया कि आपके पास तो सब है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब आपको कोई याद दिलाएगा, नहीं तब भूले रहेंगे। आपके शक्ति आप ही को पता नहीं चलेगा, कोई याद जब दिलाएंगे नहीं। इस स्थिति में उनको रखे थे, उनके पास था, हनुमान जी के पास। तो श्री हनुमान जी को स्मरण किए वानर राज सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, बोले हनुमान जी मेरे मित्र है, मेरे मंत्री है, मेरे सलाहकार है, मेरा पूर्ण विश्वासी है, और उनके बलबूते पर मेरा पूरा भरोसा है। जितना मेरा शक्ति है उनका भी शक्ति ऐसा कुछ ज्यादा हो, कम तो नहीं है। ये वो जानते थे इस बात को। और तो उन्होंने उनको बुलाया, बुला करके बड़े मधुर शब्द से बोले हनुमान जी मेरे हित के लिए, हे मेरे मंत्री, है मेरे मित्र, आप ही बुद्धिमान है, बल और बुद्धि दोनों से युक्त है। आप जाकर के पता लगाइए, ये दोनों महाबलशाली कुमार, जिनको देखने से लगता है कि मत्स्य सिंह की तरह चल रहे हैं, कोई देवता जैसे लगते हैं, ऋषियों के वेश तो धारण किए हैं, जटाजूट बड़कड़, लेकिन राइफल धारण किए, धनुष धारण किए, तलवार धारण, पता नहीं कौन सा आश्रम की क्या है, पता लगाइए। ये तो कोई बाली का दूत तो नहीं है, उनके साथ से जुड़े नहीं है, ये मेरे अनुकूल है ना प्रतिकूल है, क्या करें, जाकर पता लगाइए, नहीं तो हमें जीवन धारण करने के लिए कुछ जाना पड़ेगा, कहीं छिपना पड़ेगा, आप पता लगा करके बताइए। तो उनके आज्ञा को प्राप्त करके श्री हनुमान जी ने तुरंत, सुग्रीव जी ने बताया, बोले आप ड्रेस चेंज करके जाइए, क्योंकि बानरों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते, बंदर है क्या भरोसा, कहीं काट देगा। पशु के ऊपर विश्वास कोई थोड़ी करते, पशु के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक है जब तक कोई एलिवेटर काट देगा तुरंत, उसके क्या पता, उनके ऊपर तो केस करेंगे नहीं, क्या करेंगे।
तो इसलिए वानर वेश मत जाइए, आपको विश्वास करके कोई हृदय की बात नहीं बताएगा, एक विश्वास योग्य प्राणी बनकर जाइए। तो हनुमान जी ने एक तपस्वी ब्राह्मण बने, एक ब्राह्मण बन करके फर्स्ट क्लास, कहाँ से लोई बाजार से ड्रेस वेस मंगा लिए होंगे, जनेऊ धोती कुर्ता चोटी कंठी पहन करके फर्स्ट क्लास सेव हेडिंग सेव करके तपस्वी हनुमान बन करके गए, ब्राह्मण बन करके गए। जा करके जहाँ श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए थे, मातंग मुनि के आश्रम के पास पंपा सरोवर के निकट, वहां पहुंच करके उनको मिले। मिल करके उनको पूछने लगे, उनके और मुंह नहीं करते थे, ऐसे मुंह मोड़कर पूछने लगे कि आप दोनों कौन है, इसलिए कहाँ घूम रहे, मैं देख रहा हूँ पैर में चप्पल भी नहीं पहने, इतने सारे कंकड़ पत्थर, ये कठोर भूमि है, और आपको देखने से लगता है कि आपके मुलायम शरीर, इतने सुकोमल आपके चरण है, बिना पदत्राण में जंगल में चल रहे हैं, और ये जंगल मैं जानता हूं हम वन के रहने वाले हैं, ये भयानक हिंस्र जंतु से भरा हुआ है, सबसे घना जंगल है ये पंपा सरोवर के तटवर्ती जंगल है। कई बड़े बड़े राक्षसिनी यहाँ घूम रहे हैं, बड़े बड़े हिंस्र प्राणी घूम रहे हैं, यहाँ आप दोनों अकेले क्यों घूम रहे हो, क्या बात है, आपका अभिप्राय क्या है, किस लिए घूम रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। जब बोलने में कुशल हनुमान जी इस प्रकार पूछने लगे, तो श्री राम तो सीता वियोग में बड़े दुखी थे, उसके ऊपर इस प्रकार डाउट करके किसी ने उनको पूछ रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश करके बोले, हे सुमित्र कुमार, ये जो पूछ रहे हैं ब्राह्मण देव आए हैं, लगता है कि बातचीत करने में बड़े कुशल है, क्योंकि जो वेद शास्त्र के ज्ञाता ना हो, जो उचित आचरण के ज्ञाता ना हो, तो इस प्रकार के बातचीत आचरण नहीं कर सकते, बिल्कुल निर्भुल भाव से बता रहे हैं, निश्चित रूप से बड़े एजुकेटेड होंगे, बहुत पहुंचे हुए होंगे बता कर। तो भ्राताश्री के आदेश पा करके कुमार लक्ष्मण आए, आ करके अब तपस्वी ब्राह्मण रूप में से हनुमान जी को पूछे, बोले हमारा परिचय पाने से पहले आपका परिचय तो बताओ, आप कौन, हमको क्यों पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी ने रोक ठोक बोल दिए, बोले मैं वानरराज सुग्रीव के दूत हूं, उनके मंत्री हूं। वानरराज सुग्रीव निकटस्थ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, उनके आदेश से मैं आया हूं, और उनके आदेश है कि आपके बारे में जानना है, ये जानना चाहते हैं आप कौन है, किस लिए यहाँ आए हैं, ये मैं जानने के लिए आया हूं। और हनुमान जी छिपाए नहीं, बोल दिए कि मैं वायु नंदन हूं, देवपुत्र हूं, और अभी वानरराज सुग्रीव के मंत्री के रूप में उनके साथ आता, उनके काम करने के लिए। तो इस बात को सुन करके लक्ष्मण ने अपनी तरफ से परिचय दिए, बोले कि आप सुने होंगे नाम कौशल प्रदेश के राजा श्री दशरथ, जो पृथ्वी के छत्रपति सम्राट, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र है ये रघुवंश के नाथ श्री राम दशरथ नंदन। मैं उनके छोटे भाई, उनके आज्ञाकारी लक्ष्मण हूं। आप पूछेंगे मैं क्यों उनका साथ हूं, क्योंकि मेरे भाई के गुण इतने महत है, उनके गुण और आचरण को देख करके जो देखेगा, समझेगा, सुनेगा, वो भी संभाल नहीं पाएगा, उनके दास बगैर बने। तो मैं इसलिए
उनको छोड़ के रह नहीं पाया, उनका होकर उनके आज्ञाकारी बनकर उनके साथ में आया है। और इस प्रकार हम दोनों ही राजकुमार हैं, दोनों ही दशरथ राजा के पुत्र है। आप बोलेंगे यहाँ क्यों घूम रहे हैं, हम तो राजपुत्र है, राजा। यस, दशरथ महाराज के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते महाराज ने उनको राजपद में घोषित करने का निर्णय ले चुके थे, घोषणा कर चुके थे। जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था उस दिन कुछ ऐसे विशेष घटना हुआ जिसके कारण पिताजी चेंज होकर के फिर वो क्या करेंगे, सत्य पालन करें, मेरे भाई साहब को वन में जाने के लिए आदेश दिए। तो पिता के आदेश पालन करके मेरे ज्येष्ठ भ्रात 14 साल तक वनवास में आए हैं और मैं उनके साथ में। हम दोनों थे नहीं, भाभी भी साथ में थे, सुकुमारी जनक नंदिनी मेरे भाभी सीता जी, वो भी हमारे साथ थे। लेकिन दुख की बात यह है, हम दंडकारण्य के पास से पंचवटी वहां पन्न कुटीर में निवास कर रहे थे। यहाँ के इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कोई असुर राक्षस आकर के अब अकेले थी आश्रम में उनको अपहरण कर ले गई। अब हमको पता नहीं राक्षस कहाँ का है, कौन किस प्रकार अपहरण क्या हुआ, उन्हीं को पता लगाने के लिए हम ढूंढते वन में बिखर रहे हैं। किसी ने हमको बताया, एक दानव ने बताया कि इधर उधर न जा करके किष्किंधा जाओ, यह ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मित्रता करो, आपके कार्य सिद्धि होगा। इसीलिए हम उनको पता लगाते लगाते यहाँ आए हैं। तो आपका बात सुन करके हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप ही स्वयं वानरराज सुग्रीव के मंत्री है और मित्र है, उनके दूत है। तो हमको बहुत सुख अनुभव हो रहा है, हर्षित हो रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारा कार्य सफल होगा। आप और लेट मत कीजिए, हमको जितना शीघ्र हो और सुग्रीव से मिलाइए, हम उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। इस बात को सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी देवपुत्र है, देवताओं के अनुरोध से भगवान अवतरण लिए थे, देवता लोगों ने बुला कर लाए थे और अपने कार्य सिद्धि करने के लिए। और ये देवपुत्र उनको पता था, किसी भी रूप से आए, पता तो है हिस्ट्री। तो हनुमान जी जानते थे कि हम ही उनको बुला कर आए थे, वो तो साक्षात मेरे प्रभु श्री भगवान विष्णु से नारायण है। वही दशरथ पुत्र के रूप में सारे देवता मिलकर के हम प्रार्थना किए थे, दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ये सारे देवताओं को पता था। पुत्रष्टि यज्ञ के समय में एक खुलासा हुआ था, सारे देवताओं ने ब्रह्मा समेत भगवान विष्णु को प्रार्थना करे थे और भगवान विष्णु बोले कि मैं दशरथ और कौशल्या को माता पिता बनाकर प्रकट होऊंगा। जब उन्होंने सुने माता पिता का नाम तो हनुमान जी समझ गए यही हमारे प्राणनाथ, यही हमारे प्रभु। जान करके अब तुरंत जाकर उनके चरण में दंडवत प्रणाम किए, बोले प्रभु आप मुझे इस प्रकार एक दूत की तरह क्यों बोलते हैं? मेरा भूल जाना स्वाभाविक है क्योंकि मैं बानर हूं। बानर एक पशु है, उनका मिस्टेक हो सकता है, विस्मृति हो सकता है, भूल सकता है, लेकिन आपका विस्मृति होना असंभव है। आपको अविद्या ग्रास करना असंभव है, कर नहीं सकता। तो आप मेरे साथ ऐसे कपट क्यों कर रहे हैं? आप अगर करेंगे हमारा उद्धार कैसा होगा? हम सचमुच बानर की वेश में है, बानर की बुद्धि में है, बानर के रूप में हम तो भूले हुए भटके हुए हैं। और ये आपकी माया के वजह से इसे हुआ है। आप स्वयं अपने माया के कारण से इस प्रकार सारे जीव को भटकते। आप ही अगर हमको लगेंगे कि आप ही भूल गए, हम तो भूले हुए, आप ही भूल जाएंगे हमको, तो और हमारे उद्धार का आशा क्या रहेगा? एक कैसे संभव हो सकता? इस बात को सुन करके भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, उठ करके आ करके जो उनके पद तरण में बंदा बड़ा प्रणाम कर रहे थे, उनको उठा करके अपनी छाती में लगाए भगवान राम ने हनुमान को। बोले मन में कुछ दुख मत करो,
आप जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहा है, सच बोल रहा है। क्योंकि आप खुद ड्रेस डुप्लीकेट बनाकर लाया, तो मैं बोला ठीक है, मैं आपको क्यों फिर चेंज करूं। आप अगर अकपट रूप में आते तो मैं भी अकपट रूप में बोलता। तो आप जब ड्रेस चेंज करके आया तो मैं भी चेंज करके बोला, है ना नहीं। तो तभी भगवान राम ने एक बड़े अच्छी बात कहे थे, बोले 4 लोग के साथ रहना सूल के समान है, उनके साथ से बच के रहना चाहिए, साथ नहीं रहना चाहिए। बोले क्या? 4 आदमी बताए उन्होंने। बोले एक तो है सबसे पहले राजा की बात कहे, कृपण राजा, जो राजा हो लेकिन कृपण हो, मित्र हो ना, अनुयायी हो लेकिन मूर्ख हो, मूर्ख सेवक, सठ सेवक। सेवक अगर मूर्ख हो, राजा अगर कृपण हो, और पत्नी अगर कुलटा हो, और मित्र अगर कपटी हो, इनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ये 4 बात। तो मित्र को कपट से हटकर रहना चाहिए। तो बोले कि ऐसा मत मानो, आप सोचते होंगे ये मेरे भाई लक्ष्मण है, मेरे प्रिय है, जितने लक्ष्मण मेरा प्रिय है उनसे डबल तू मेरा प्रिय है। ऐसे कह करके हनुमान को अपनाए। तो हनुमान भी बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले ठीक है, वानरराज सुग्रीव बहुत प्रसन्न होंगे, और आपको ही मैं पता चला आप ढूंढ ढूंढ कर उनके पास आना चाहते हैं। अरे इतने अच्छे बात, ये तो भगवान ने विधि ने ऐसी व्यवस्था किया, चलिए लेट मत कीजिए, आप दोनों मेरे ऊपर बैठ जाए। हनुमान जी अपने ड्रेस चेंज कर दिए, अपने स्वरूप में आ गए, हनुमान जी के रूप में आ गए, महा बानर के रूप में। बोले इतनी बड़ी गाड़ी है, आप क्यों पैदल में चले, बैठ जाइए। तो दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा करके हनुमान जी चल पड़े ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। वानरराज सुग्रीव आ नहीं रहे थे बाहर, क्योंकि उनको देख करके लगा था ये लगता है कि कोई देवता है, इतने विशाल शरीर, इतने। तो हनुमान जी जा करके बोले, मंगल वचन कहे कि बिल्कुल निडर होकर आए हैं, वो आपको मित्रता करने के लिए आए हैं, इसे सब बताए। तो हनुमान जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था सुग्रीव का। उन्होंने बाहर आ करके प्रणाम किए श्री राम लक्ष्मण को, बड़े उत्तम बात कहे, और बोले कि अगर आप चाहते मित्रता करने के लिए, मैं भी डरा हुआ हूं। हनुमान जी बताया कि इन्होंने आपको ढूंढने के लिए ढूंढ ढूंढ कर आए हैं, किससे सुन करके उनका भी पत्नी चोरी हो गया, पत्नी वियोग में दुखी हो करके भटकते हुए जंगल में आपके सहायता लेने के लिए आए हैं। सुग्रीव बोले मेरा भी पत्नी मेरे से गायब है, आपका तो चोरी होगा, मेरे छीना गया, मेरे सामने, मुझे पता है कौन छीन लिया, जबरदस्ती मेरे से छीन लिया, क्या क्या, मैं भी असमर्थ हूँ, पत्नी भी असमर्थ है, जबरदस्ती छीन कर ले गए उनको, और मुझे इतने कष्ट देते हैं, मृत्यु भय से मैं मारे फिरे छिप कर बैठा हूँ, मेरे शत्रु बन कर बैठे हैं। तो इस अवस्था से मैं भी सहारा ढूंढ रहा था, आप भी सहायता ढूंढ रहे, मैं भी सहायता ढूंढ रहा हूँ, दोनों की मित्रता करने से काम बनेगा। ये सिद्धांत है, जो काम हम अकेले में नहीं कर पाएंगे, अगर इसी प्रकार से कोई सहायता ढूंढने वाले को मित्र का सहायता लेंगे, दोनों मिलेंगे तो काम बन सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है जिनके लक्ष्य एक हो, अर्थ एक हो, उनको एक दूसरे को सहायता करके बुझामणा से कोऑपरेशन से काम करे, तो उससे आपके कार्य सिद्धि होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे और जीवन भी सफल होगा। तो हम सभी का लक्ष्य एक ही है, शिव भगवान को प्रसन्न करे, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो इसके लिए हम नहीं देखना चाहिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे नहीं। भले किसी का स्वभाव कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, गुण कैसा हो, बोली कैसा हो, जाति कैसा हो, रूप कैसा हो, गुण कोई नहीं देखना चाहिए, लक्ष्य कैसा है, एक लक्ष्य है। तो हम आपस में किसी प्रकार से मिल करके चले तो इसी से हमारा परम मंगल साधित होगा, यही सिद्धांत है।
तो इस प्रकार से तो दोनों को समझे। तो हनुमान जी ने तुरंत अग्नि प्रकट करा करके और यज्ञ अग्नि के सामने अग्निदेव को साक्षी रख करके दोनों की मित्रता किए। सारे प्रकार के सामग्री ला करके विधि पूर्वक दोनों की मित्रता किया गया। हाथ मिलाया गया, हाथ से हाथ, हृदय से मिलाए, वचनबद्ध हुए कि आज से हम एक दोनों के मित्र हैं। तो भगवान राम बोले, हे सुग्रीव, केवल वचन से मित्र नहीं होते हैं, मित्र का भी कुछ लक्षण गुण होता है। बोले कैसे? न मित्र वो होते हैं जो अपने मित्र के सुख में सुखी रहे, दुख में दुखी रहे, हमेशा अपने पूर्ण सामर्थ्य पूर्वक उनका सहायता करने में लगे रहे, और विपत्ति के समय तो 100 गुना ज्यादा स्नेह के साथ उनके साथ रहे। जो विपत्ति के समय साथ नहीं देते तो वो मित्र नहीं है, वो कपटी है। ये प्रसिद्ध दोहा बोलते हैं, क्या? सुर नर मुनि सब जो स्वार्थ के लिए संबंध स्थापन करते हैं, यही उनकी रीति है। जितने चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, हमारे साथ संबंध फ्रेंडशिप क्यों करते हैं? उनका कोई काम स्वार्थ होगा, स्वार्थ के लिए ही संबंधी करते हैं। लेकिन वास्तविक निस्वार्थ बंधु तो एकमात्र से प्रभु है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये भगवान निस्वार्थ मित्र हैं। तो सुग्रीव ऐसा मत मानो, मेरा कुछ कार्य हो या ना हो, मित्र के कार्य को, मित्र के छोटी सी दुख को पर्वत के समान माने, और मेरे पर्वत के समान दुख को मित्र के लिए एक तिनके के समान न माने, लेकिन मित्र के तिनके समान दुख को मेरे लिए पर्वत के समान माने। जो इस प्रकार से भावना युक्त, वही मित्र के मित्रत्व है। तो इसलिए आप कभी मेरे ऊपर शंका मत कीजिए, खोलकर कहिए आपके दुख के कारण। मैं मेरे दुख से पहले आपको पहले सुखी करूंगा, बाद में आपसे सहायता लूंगा। मैं सत्य प्रतिज्ञा हूं, दशरथ नंदन हूं। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके सुग्रीव की मित्रता स्वीकार किए। बताओ, साक्षात परम भगवान किसी को मित्र के रूप में स्वीकारे, ये कोई साधारण होगा क्या? कितने महासौभाग्य है। सुग्रीव ने बोले, जब भगवान मित्र करके उनको गले लगाए, हाथ मिलाए, सुग्रीव बोले, अभी तक तो मैं महाशत्रु बाली की समझ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा महाशत्रु नहीं है, वो मेरा परम हितकारी। बोले क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ शत्रुता किया, जिसके परिणाम से आज प्रभु मेरे मित्र बन पाए। अगर शत्रुता ना करते, आप मेरे मित्र नहीं बन पाता, तो मेरे शत्रु कैसे होगा? जिनके कारण से भगवान को मित्र करके पाए, तो शत्रु थोड़ी हो सकता, नहीं हो सकता। वो तो परम हितकारी मेरे, उन्हीं के भय के कारण मैं आपके शरण में आया, और आप मुझे मित्र करके माने, ये मेरा महासौभाग्य है। तो भगवान राम बोले, मित्र मुझे बताए आपके दुख आया क्या? कौन है बाली? आप मुझसे डर के मारे इसे क्यों कहते? मुझे थोड़े बताओ, क्योंकि केस स्टडी करने से फिर मैं एक्शन लूंगा, है ना। मेडिसिन तभी लिखूंगा, पहले केस स्टडी करें। तो मुझे बताओ डिटेल। तो सुग्रीव ने कई वन के पुष्प को तोड़कर लाकर पुष्प सज्जा बनाए। पुष्प सज्जा बना करके इसमें प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बैठा कर, हनुमान जी बैठा, स्वयं बैठे और उनके सामने विशेष वर्णना करना लगे। इतिहास, क्यों मेरा दुख क्या है। दुख को भगवान के सामने बताने के लिए टाइम लेकर के अच्छा से बताना चाहिए, है ना। नहीं, क्योंकि हम सभी का एक ही लक्ष्य है, सुख मिले ना मिले दुख तो जाए, दुख मिटे। क्योंकि सुख का एक्सपीरियंस कभी हम किया ही नहीं, दुख का पंगा हमेशा पल्ला पड़ता है। अच्छे तरह से दुख का एक्सपीरियंस है, सुख का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो इसलिए हम डरते हैं, बोलते हैं दुख मिट जाए, सुख मिले न मिले, यही सुख है हमारे लिए। तो इसलिए दुख के वर्णन बड़े डिटेल ठाकुर जी के सामने करना होता। तो सुग्रीव ने किए, बोले कि हे प्रभु, जो बाली जो मेरा शत्रु के रूप में कह रहा हूं, और कोई नहीं, मेरे सगे भाई है, मेरे सगे भाई है, हम दोनों भाई हैं।
और जब दोनों भाइयों के अंदर मित्रता इतने अच्छा था, एक दूसरे को ना देख करके जी नहीं सकते, एक दूसरे को देख के बिना खा नहीं सकते थे, जी नहीं सकते, इतने ज्यादा मित्रता था, इतने ज्यादा दृढ़ संबंध था, बहुत ज्यादा संबंध आसक्त था दोनों भाव में। हम दोनों जो भी करते थे साथ मिलकर करते थे, और मेरा पूर्ण भरोसा और विश्वास, सम्मान और उनके प्रति था। मैं उनको बहुत आदर देता था, सम्मान करता था, और वो भी मुझे प्रेम देते थे। वो मेरे बड़े भाई है, और यद्यपि बड़े भाई है, मेरे से वाले में खूब बड़े, वो असुरों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो जैसे देवताओं के विश्वकर्मा है महाशिल्पी, तो दानवों के मय है, हाईली एजुकेटेड थे वो। तो उनके बेटा जिनका नाम था मायावी, वो भी महाशक्तिशाली था, घूमते फिरते हमारे राज्य में आ गया। ठीक है, आया, रहे, खाए, घूमे फिरे, लेकिन वो खूब बलशाली था। कहीं से पता लगाया राजा ऐसे है, सुख हो कर रहा है। एक दिन रात, आधी रात में आकर के, और हमारे जो पैलेस था किष्किंधा के राजभवन के राजद्वार पर आकर के रात में चिल्लाया, ललकारा, ऐसे वाक्य बोल करके चिल्लाया, ललकार किया। बोला मेरे भाई बाली का ये स्वभाव है, किसी का ललकार सह्य नहीं कर सकता। बोला क्षत्रियों का अंदर होता है को मर भी जाए लेकिन ललकार नहीं सुन सकता। बोले मेरे भाई बाली का मैं बताऊं थोड़ा सा उदाहरण। एवरीडे मॉर्निंग वॉक में जाता था, शुगर का पेशेंट नहीं था, लेकिन मॉर्निंग वॉक में जाता था। कितना वॉक करता था? बोला सूर्य उदय होने से पहले पूरे पृथ्वी को 2-4 राउंड करके आ जाता था, भूमंडल को, 4 समुद्र को, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो चारों दिशाओं में समुद्र है, 4 दिशा, उसको सूर्योदय होने से पहले वॉकिंग करके आ जाता था। आप समझ लीजिए कितना स्पीड में चलता होगा। हम लोग को अगर बोला जाएगा कि मॉर्निंग वॉक में जाओ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, गोवर्धन परिक्रमा मॉर्निंग वॉक में है। गोवर्धन परिक्रमा एक दिन करे, 7 दिन बेड में जाते हैं, है कि नहीं? और अगर कहा जाए कि पूरे 4-7 समुद्र और विश्व को, हिमालय समुद्र परिक्रमा करके आओ, ऐसे ही हम चलकर नहीं जाएंगे, हाई स्पीड कार लेकर जाएं, पता नहीं कितने साल लगे कि पूरा होके नहीं हो पाए। और वो अपने हिसाब से चलकर आ जाते थे। कहीं चलते थे, कहीं जंप कर जाते थे, उछल जाते थे, करके आते थे। मॉर्निंग वॉक में वर्ल्ड टूर कर लेते थे। इतने महान थे वो, महान है, थे नहीं है। उनको हमारे पिता से इंद्र ने, इंद्र के पुत्र है, उनको वरदान में एक सुवर्ण माला दिए थे, सोने का गोल्डन नेकलेस माला दिए थे, विजय माला उसका नाम। वो विजय माला अगर बाली कभी पहनते हैं और कोई शत्रु के सामने लड़ने जाते हैं, विजय माला का प्रभाव ऐसे है, शत्रु जो उनके सामने लड़ने के लिए आएगा, शत्रुओं का एक आधा शक्ति उनमें आड़ होता जाएगा। जितने अटक करे आधा शक्ति उनमें आड़ हो जाएगा। उनका शक्ति तो जितना है, और जितने बार करेगा इतने बार उनके आधा शक्ति उनमें डाउनलोड हो जाएगा। कौन जीतेगा? जितने ये था विजय माला हमेशा, इसलिए कभी उनका पराजय हुआ ही नहीं था, हमेशा विजय होता था। अगर विजय माला पहन कर जाए कोई उनको पराजित नहीं कर सकता, देवताओं का वरदान था। ऐसे महाबली थे, इसलिए ललकार समझ नहीं पाते थे। तो रात, आधी रात में जब उन्होंने मायावी ने आकर के इस प्रकार ललकारा, तब मेरे भाई ने आधी रात में उनको, पत्नी भाभी तारा ने, बाकी सब ने रोके उनको, बोले अभी मत चाहिए। वो भी बोला, मायावी ने बोला ठीक है, अगर चाहो तो सुबह आना, लेकिन सब रोक माना नहीं। उन्होंने दौड़े, तो दौड़े तो मैं देखा कि भाई अकेले जा रहे हैं, ये भयंकर माया दानव के पुत्र है, भी कुछ कम नहीं है। तो मैं उनके साथ में निकल पड़ा, उनके हेल्प करने के लिए।
उनको पता कि मेरे साथ में मेरे भाई भी आ रहे हैं पीछे पीछे। मैं भी उनके साथ साथ दौड़ा। तो जब उन्होंने गेट पार करके मैदान में जा खड़ा था, उनको देखा, मैं देखा अकेला नहीं, उनके साथ वो दूसरा उनका वही महाबली उनका भाई आ रहा है। तो डर गया उन्होंने, हम दोनों एक थे। उनको देख करके वो डर करके मायावी ने भागा। जब भागा तो उनके पीछे मेरे भाई दौड़ा गुस्से में। वो जितने भाग रहा था इतने गुस्से में चिल्ला करके दौड़ रहा था। वो दौड़ते दौड़ते उनका जंगल के अंदर एक बील था कि गुफा में रहता था, उनके गुफा के अंदर घुस गया। घास फूस में भरा हुआ था, अदृश्य छिपा हुआ गुफा, उसके अंदर घुस गया मायावी ने। मेरे भाई साहब बाली ने वहां घुसा, देखा कि अंधकार गुफा है, जिसका जो हमेशा रहता है उनको तो पता है, उनको पता नहीं, टॉर्च लाइट भी नहीं लिए थे, अंधकार गुफा। लेकिन इतने गुस्से में गरज रहे थे, उनका इंद्रिय जल रहा था गुस्से के कारण बदला लेने के लिए। तो मुझे बोले, सुग्रीव मैं मेरे शत्रु को बिना बदला लिए मैं आ नहीं सकता, मैं मरूंगा नहीं तो मारूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसा कर, मैं तो जा रहा हूं, तुम मत जाओ, तुम वेट करो, खड़ा रहो, मैं जब तक आ जाऊं तो आ जाऊं, अगर नहीं आ जाऊं, बहुत दिन हो जाए तो फिर तो चला जाना, नहीं तो वेट करो, मैं आ जाऊंगा। अब सुग्रीव ने गेट पर खड़े हुए, भाई के कहने पर बाली ने बिना मने चले गए। सुग्रीव भी चाहते थे मैं भी साथ जाऊं, लेकिन उन्होंने सौगंध दिया, बोले नहीं मेरे सौगंध है, आप यहीं खड़े रहो, मत आओ, मैं आऊंगा, साथ में चलेंगे। मुझे वहां रोक करके बाली ने अकेले गुफा के अंदर प्रवेश किया, और भयंकर गुफा था। गए और मैं तो खड़ा रहा। दिन बीता, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हताश होकर कुछ नहीं, कोई 6 महीना बीत गया, तब भी कोई पता ना चला। 8 महीना पता चला, तब भयंकर आवाज आने लगा। मैं सोचा कुछ हो रहा है, मैं आदमी तो अकेले खड़ा था। 1 साल को होने हुआ तब भाई जब बाहर नहीं आए, 1 साल के बाद में जो भयंकर आवाज आ रहा था वो आवाज भी बंद हो गया, और रक्त बाहर निकला पीछ करके। मैंने समझा भैया को मारा न लगा, भाई मार गया। अब उनका आवाज नहीं आ रहा है, रक्त आ रहा है, भाई मार गया। दुखी होकर के जो मेरे भाई को मार डाला वो फिर आकर मुझे ना मारे, इसलिए बील के गुफा के द्वार को विशाल बड़े पर्वत तक चट्टान के खंडे से उनको ढांक दिया, बंद कर दिया, और मैं आ गया दुखी होकर के, भातृ वियोग में दुखी होकर के वापस किष्किंधा नगर में आ गया। राज्य में 1 साल से अराजकता था, राजा नहीं, राजा के भाई भी नहीं, दोनों ही नहीं थे। तो अराजकता, मंत्रिमंडल में सुहाकार मचे था, कहाँ गए राजा राव, दोनों राजा, छोटे राजा बड़े राजा दोनों नहीं है। तो जैसे मैंने आया सब दुखी होकर बोले 1 साल बीत गया अराजकता में, आप राज संभाले, जब भाई साहब आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे। मैं जब बताया सब दुखी हुए, बोले पता नहीं हो बचेंगे नहीं बचे, लेकिन हम लोग तो राजा आप ही। तो मुझे राज्य में राजस्थान में बैठा दिए, मैं नहीं चाहता था, लेकिन सभी आग्रह करके जबरदस्ती मुझे राजस्थान में बैठा दिए। तब हुआ क्या, वो लड़ाई करके साल भर के बाद उनको मार करके बाली ने आया बाहर, आकर देखा रास्ता बंद, रास्ता बंद है, चिल्लाया सुग्रीव सुग्रीव, सुग्रीव तो थे नहीं। साल भर के बाद आया, साल भर वेट क्या हुआ, आ गया था। तब लगभग 6 महीने बाद आकर देखे सुग्रीव आया नहीं, तो बहुत परिश्रम करके वो पत्थर को पीछे धकेल करके उसके निकल करके बाहर आए, ढूंढे सुग्रीव को मिला नहीं। तो फिर किष्किंधा आए, आकर देखे कि सुग्रीव तो राज सिंहासन राजा बनकर बैठा है। अब क्रोध और ईर्ष्या से जल भुन गए, बोले अरे तू मेरा भाई, इतने मेरा शत्रु है, तू मेरे इतने द्वेष करता है, प्लान करके मुझे बंद करके आकर राजा बना, मुझे मरवाने से क्या था। ईर्ष्या से जोल रहे थे, क्रोध से। मैं मेरे भाई को देख करके समझ गया कि कुछ तो है, जीत कर गए। आ करके उनके चरण में मस्तक रख करके चरण छू करके भूल मांगने लगा, बताने लगा, गड़गड़ाने लगा, लेकिन मुझे क्षमा नहीं किए। कठोर भाषा मुझे अपमान किए, भरी सभा में गाली गुलज किए। कितने भी समझाया उनको, नहीं मैं 1 साल वेट किया, इसे वो माने नहीं। बोले कैसे मैं मानूं, मैं तुझे बोला वेट करने के लिए, तू मुझे दरवाजा बंद करके आ गया।
यही मनुष्य के स्वभाव है, प्रत्येक प्राणी का स्वभाव है। अगर किसी के प्रति दोष बुद्धि एक बार हो गया ना, हर एक पॉइंट में आप लगा, देखा ये मेरे शत्रु, इसलिए उनके मन में कोई शत्रुता नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा ऐसा। एक बार दोष बुद्धि हो जाए, हर एक अच्छे काम बुरे काम कुछ भी आपको इसी दृष्टि में देखेंगे, वही ग्लास चढ़ जाएगा। तो इतने घनिष्ठ भाई थे, भातृता बंधन था, लेकिन जब वो देखा कि चिल्लाए सुग्रीव नहीं, वो रास्ता बंद कर दिया। बाद में देखा कि सुग्रीव ने ही रास्ता बंद करके आकर राजा बन गया, तो बिल्कुल बुद्धि ईर्षा से परिणत होगा, शत्रुता से भर गया, इतनी दोष बुद्धि हो गया। बोला ये मुझे बोल रहा था, बोला उस दिन के बाद मुझे याद है, मैं अकेला जा रहा था लड़ने के लिए, तू मेरे पीछे दौड़ कर आया था, अभी मुझे समझ में आ रहा है तू राजा बनना चाह रहा था, मैं जब तक रहता तो राजा नहीं बनता, इसलिए मुझे मरवा कर तू राजा बने मेरे पीछे पीछे आया था। मैं जैसे अंदर गया, मैं समझा नहीं था तू इतने कपटी है, तू इसलिए पत्थर ढंग करके आके राजा बन गया। कितने सुग्रीव समझाए, बाली नहीं समझा। ऐसे कह करके सारे जो सुग्रीव के मंत्री थे उनको कैद कर डाला और जबरदस्ती राजा बना। सुग्रीव को इतने पीटा, कोई शत्रु को भी इतने पीटता नहीं है, इतने पीटा, उनको घायल किया, मार मोर करके उनकी पत्नी को छीन लिया जबरदस्ती, सारे सामग्री छीन लिया, एक गामछा पहना करके भगा दिया, गेट आउट, कपड़ा तक नहीं दिया, टॉयलेट किट भी नहीं दिया, गेट आउट। बोला मैं दान तुन करके चलता हूँ, टॉयलेट किट भी नहीं दिया, जंगल में रहता हूँ, और भगा तो दिया, लेकिन फिर भी बोलता है कि कहीं भी रहेगा षड्यंत्र करके मुझे मारो बैठ डालेगा, उसे मार देना अच्छा है, तो मारने के लिए ढूंढ रहा है, मैं तो भागे भागे मारे मेरे फिर रहा हूँ, पता चला ये ऋषिमुख पर्वत में वो नहीं आएगा, इसलिए इस पर्वत में शरण में हूँ, यहीं बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ वो आने से उनको अभिशाप लगा है, यहाँ नहीं आएगा। इस प्रकार से मेरा कोई दोष नहीं है, निर्दोष होते हुए भी मेरे ऊपर दोष बुद्धि कर लिया, दोष बुद्धि करके ईर्षा करके द्वेष में मुझे मार पीट करके मेरी पत्नी को छीन करके मेरे सर्वस्व घर बाड़ी धन संपत्ति छीन लिया, फोन भी छीन लिया, छीन करके अभी मुझे बाहर निकाल करके मुझे मार डालने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, अब मैं क्या करूं। तो यद्यपि मेरा सगे भाई है, सुहृद है, लेकिन अभी इस परिस्थिति ने ऐसा कर दिया कि महाशत्रु से बढ़कर के शत्रु है, वो मुझे मारने के लिए सोच रहा है, मैं उनको मारने के लिए सोच रहे हूँ, हमेशा एक दूसरे की ईर्षा कर रहे हैं। बोले यही है संसार की रीति है, कभी विश्वास नहीं कर सकते नियति को। इतने सगे भाई के संबंधी था, कहां बदल के इतने घोर शत्रु में परिणत हो गए। ये भी मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन है अभी हम सामने है। भगवान राम हंसने लगे, बोले यही प्रभु की माया है। कितने एक समय था, कितने जिगरी मित्र भाई थे, एक दूसरे को भाई छोटे, लेकिन समय का फेर से एक दूसरे से शत्रु से भी महान शत्रु बन करके खड़ा है, मार डालने लगे। अब मैं इसलिए डर के मारे किसी भी देखता हूं मुझे डर लगता है, वो भेजता रहता है, मैं कईयों को मार चुका हूं, मेरे भी कईयों को मार चुका है उन्होंने, तो यहाँ तो शांति से हूँ क्योंकि यहाँ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पाएगा। आपको देखकर मुझे डर बैठा कि इन बलशाली कुमारों को भेज रहा है, कोई मित्रता ना हो, वो आकर मुझे मार न डाले, इसलिए डर के बारे में आशंका कर रहा था। तो अच्छा हुआ कि आप स्वयं मेरे मित्र बने। तो इस प्रकार आपने हृदय के बात आंख से आंसू टपक रहा था, बता रहा था मेरे दुर्दशा है, मैं पता नहीं मेरी पत्नी की कब पाऊंगी, मेरे साम्राज्य राज्य को भी पाऊंगा, कुछ पता नहीं मुझे। भगवान ने पत्नी वियोग में रो रहे थे, वो भी पत्नी वियोग में रो रहा था दोनों एक साथ मिले। तो भगवान ने बोले मेरे मित्र सुग्रीव चिंता मत करो, यथाशीघ्र मेरे पत्नी तो बाद में कभी आएगा, सबसे पहले मैंने आपको राजा बनाऊंगा, आपके शत्रु को निधन करूंगा, आपको राजा बनाऊंगा, आपके पत्नी को प्राप्त कराऊंगा, राज्य समृद्धि प्राप्त कराऊंगा, तो फिर आपसे सहायता लूंगा मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए। सुग्रीव बोला ऐसे ना, देखो सुग्रीव बोला मैं तो ठीक है, आप इतने बड़े प्रतिज्ञा कर रहे मानता हूं, लेकिन क्या है, दोनों भाई खड़े थे राम और लक्ष्मण, लेकिन ये है कि मैं तो अभी उनके बारे में आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं,
देख रहा हूं आपके रूप रंग से बड़े तेज और बड़ा विक्रम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं मेरे भाई को अच्छा तरह से जानता हूं, अनुभव किया हूं, वो कितने महान पराक्रमी मुझे पता है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप उनको परास्त क्या कर पाएंगे। मेरे डाउट हो रहा है। आप बोलते हैं कि मेरे शत्रु को नाश करेंगे। मेरे शत्रु जो है वो पता है कि हाउ पावरफुल ही इज, आई नो। बोले मुझे पता, आप उनको पार, इसलिए मेरे विश्वास नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मण ने मुस्कुरा कर बोले, अच्छा वानरराज, क्या करने से आप विश्वास होगा कि हम आपके शत्रु के बराबर है, मार सकते हैं? क्या करने से विश्वास होगा? ना क्या करने से, मैं जानता हूं मेरे भाई को अच्छी तरह से, मेरे भाई है और उनके बल पराक्रम के दो ही मेरे सामने नमूना है, मेरे सामने की घटना है। अगर ये दोनों चीज कोई कर ले तो मैं विश्वास करूं कि वो बलि के समान बलशाली है। बलि के समान ना क्या है? बोले ये आश्रम के सामने ये जो विशाल एक स्तूप देख रहे हैं, ये स्तूप नहीं है, ये हड्डी के स्तूप है। एक प्राणी का हड्डी है, ये पहाड़ की तरह दिखता है। एक पहाड़ है लेकिन ये पहाड़ नहीं है, हड्डी के पहाड़ है। यहाँ कोई पत्थर मिट्टी नहीं है, ओनली हड्डी, स्केलेटन पहाड़ है ये। बोले कि वहां असुर था दुंदुभी, उसका हड्डियों का पहाड़ है और मेरे भाई ने उसको उठाकर फेंक दिया था 100 योजन तक उठा के फेंक दिया था। तो अभी उसका हड्डी के स्तूप पे पहाड़ पड़ा है। अगर कोई उसको लात मार के कम से कम 200 धनुष, एक धनुष 3.5 फीट का होता है, 200 धनुष कितना होगा? 350, 700 फीट, 700 फीट तक अगर कोई लात मार के उसको फेंक दे तब मैं मानूंगा मेरे भाई के बराबर बल वाला, तब मैं मानूंगा। और दूसरा है ये जो विशाल, कई लिखा है ताल वृक्ष, कई लिखा है साल वृक्ष, पता नहीं सा या ता जो भी हो, वृक्ष था। अनेक रामायण में ताल वृक्ष लिखा है, चैतन्य चरितमृत में ताल लिखा है, सप्त ताल, लेकिन रामायण में सप्त साल। जो भी हो, महान वृक्ष था, विशाल विशाल वृक्ष था, देवजोनि वृक्ष थे। इस वृक्ष को बाली ने अपने बाण से बिंद देता था। बोले इतने विशाल वृक्ष को बिंद डालता था, आर पार कर देता था। अगर कोई इससे वीर हो, कोई बाण मार के एक एक बाण में इस पेड़ को बिंद डाले, आर पार कर डाले, तब मेरा विश्वास होगा मेरे भाई के समान बलशाली होगा। परास्त करने के बाद में सोचूंगा, उनके समान तो हो, फिर बात की बात है। तो लक्ष्मण हंसने लगे, बोले यही चाहता प्रभु तूने। तो भाई साहब को देखने लगे, भगवान राम स्मित हास्य करके उठने लगे। उठ करके बोले, मित्र अब आप यही देखना चाहते हैं कि आपका मन में तभी विश्वास होगा कि मैं आपका काम कर पाऊंगा, मित्रता का होना। हाँ, मैं विश्वास कैसे मैं करूं? आप छोटे छोटे लाले हैं, यंग है, अभी ऐसे घूम रहे हैं तो हाँ लगता है बड़े अच्छे सुंदर हैं, लेकिन बड़े कोमल है, राजपुत्र है, इतने महापराक्रम है, मैं कैसे जानूं? तो भगवान बोले, अच्छा देख, हंसते हंसते हुए मुस्कुराते बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कोई हाथी के गले से फूल के माला नीचे गिर जाए, उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इस प्रकार पता ही नहीं चला भगवान को खेलते हुए अपने बाएं पैर का अंगुष्ठ से, पैर में नहीं लात नहीं मारे, अंगुष्ठ को ऐसे कर दिए, नाखून के अग्रभाग से ऐसे मात्र की। वो जो पहाड़ था हड्डी का, वो सहस्र योजन उड़ गया, कहां दूसरे स्टेट में चला गया। ओ तो देखते ही हेड चला गया उड़ करके, आ करके गिड़गिड़ा मान तो गया, लेकिन क्या बोले, ये तो सूखे हड्डी था। मेरे भाई साहब जब उठाए थे पूरे मांस रक्त मेद भरा हुआ था, हेवी वेट था, उसको उठाकर फेंका था। वो तो कई साल बीत गया, हल्का हो चुका है, सूखे हड्डी था, आप उसको उड़ा दिए। तो इसलिए क्या
ना किए, लेकिन मेरे इतने भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई के समझ ना दूसरे प्रूफ देना होगा सेकंड एग्जाम। तो भगवान ने देखते देखते प्रत्यांचा चढ़ाया अपने धनुष में, कोदंड में, और कान तक खींच करके एक बाण मारे। वो एक वृक्ष को भेदना चाहता, सातों सात वृक्ष को भेद करके वापस आ गया इन वन पॉइंट। वो चाहता था एक पेड़ भेद हो जाए, बोले एक का साथी तो है ना, सातों के साथ भेद देते। वो भेद कर वापस भी आ गया। वो तो देख रहा था, गया सप्त ताल भेद करके फिर वापस भी आया। ऐसा बाण तो सुग्रीव ने मान लिया, अब तो मेरे पूर्ण विश्वास है कि आप नर नहीं हो सकते हैं। वानर तो है ही नहीं, नर भी नहीं है, ये क्या है पता नहीं, जो भी है मेरे भाई से ऊपर है। बल सामर्थ्य में आप असामान्य है, मान लिया। आप रूप जैसा है, गुण जैसा है, बल विक्रम भी उससे कोई कम नहीं है। विश्वास हो लिया और भाई मित्र के ऊपर पूर्ण भरोसा हो गया। इस भरोसा के साथ मित्र तो भगवान ने फिर बोले कि सुग्रीव आप चिंता मत करो, निश्चित रूप से मैं यथाशीघ्र ही आपके आशा पूर्ण करूंगा। अब मुझे ये बताओ क्या हुआ जिसके कारण आप स्वर पृथ्वी ढूंढ ढूंढ करके ऋषिमुख पर्वत में आकर नजदीक क्यों बैठे? यहाँ क्यों तेरे भाई नहीं आ पाता? जो इतने महाबली है वहां क्यों नहीं आ पाता? उनके सामने कितने बड़े बड़े राक्षस है, पारण यहाँ क्यों आकर बैठा? तो सुग्रीव ने ये बात कहने के लिए शुरुआत की कि किस प्रकार से उन्होंने ऋषिमुख पर्वत का आश्रय में है। ये बात कहने की शुरुआत कर रहे थे तो भगवान राम ने जो मड़े पर्वत की झोंक आया, उसके सीता जी की याद आया। हाँ सीते कहा करके दुख प्रकट किए। तब सुग्रीव को बोलने लगे, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, क्या कभी मैं मेरे सीता को प्राप्त कर सकूंगा? क्या इस बारे में तुम मुझे सहायता कर सकोगे? तो इस बात को सुन करके सुग्रीव बोलने लगे, प्रभु अब मेरे याद आ रहा है। अब मेरे को क्या याद आ रहा है ना, क्या ना कुछ दिन पहले जब मैं मंत्रिमंडल को लेकर के इसी स्थान पर पर्वत के ऊपर बैठकर मीटिंग कर रहा था, हठात ऊपर से एक आवाज सुनाई पड़ा, एक स्त्री का आकुल कंठ का आवाज सुनाई पड़ा। और हम ऊपर देखे, विकल होकर के स्त्री शब्द निचारा था, हा राम, हे नाथ, हे लक्ष्मण, ऐसे आवाज निकाल रहा था। इससे पता चलता है निश्चित सीता देवी होंगी, क्योंकि आपके ही नाम, लक्ष्मण के नाम ले रहा था, रो रो कर पुकार रहा था। और हम तो ऊपर में वो स्काई में जा रहे थे, हम नीचे बैठे थे। नीचे हम वानर को देख करके इसे चिल्ला करके कुछ कपड़ा कुछ नीचे फेंक दिया, डाल दिया, तो यहीं गिरा। हम उसको उठाकर रखे हैं। भगवान राम बहुत उत्साहित थे, बोले मित्र आलिंगन किए, क्या मुझे दिखा सकते हो? मेरे नाम लेकर के स्त्री बोला था, निश्चित रूप से सीता ही होगा, क्या दे दिया मुझे दिखाओ। मैं उनका अभी मुंह नहीं देखा, कुछ चीज नहीं देखा, विकल होकर के प्लीज यथाशीघ्र मुझे दिखाओ। तो तुरंत गुफा के अंदर चले गए। सुग्रीव ने जाकर ढूंढ करके एक पैकेट लेकर के आया। वो पैकेट सीता जी के वस्त्र ही था, बंधा हुआ था। उसके अंदर अलंकार सब था, अपने उत्तरी वस्त्र से बांध कर फेंक दी थी। उसको देख करके भगवान पहचान के बोले, यस, उस दिन तो वही वस्त्र पहनी थी उन्होंने, यही कपड़ा पहना। उसको छाती में लगा, हृदय में लगाए, उनको देख करके रोने लगे। बहुत याद आया, रो करके छाती में विकल होने लगे। फिर खोल करके एक एक अलंकार को देखने लगे, चुंबन करने लगे, हृदय में लगाने लगे, रोने लगे। बोले निश्चित रूप से ये घास फूस के मुलायम जगह पर गिरा होगा, कोई अलंकार टूटा भी नहीं, कोई मुड़ा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, जब आज ही टीच है। अब बहुत याद आया, फिर बोले कर सकते हैं क्या? तो फिर पूछने लगे, ऋषिमुख पर्वत इसे सेफ कैसे हुआ, यहाँ नहीं आ पाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं समझ गया, ये जिस दिशा पर वो जा रहा था लेकर के, इस दक्षिण दिशा पर है। तो हम पता लगा लेंगे, आप चिंता मत करो, हम सारे वानर कर लेंगे, कर लेंगे। केवल मुझे डर रहता है वानर सेना मेरे पास हाथ में आ जाए
मैं राजा बन जाऊं तब देखना मैं क्या करके रहता हूं। तो भगवान बोले फिर बताओ मुझे आपके इस प्रकार कैसे क्यों रुक कर रह रहे हैं भाई के बलाबल के बारे में। तो फिर सुग्रीव ने ये स्टोरी बताने लगे कि एक समय एक राक्षस था दुंदुभी, वो भैंस के रूप में रहता था, बुफालो बड़ी। महिषासुर तो एक होता था, ये भी एक महिषासुर था, दुंदुभी नाम था उसका। उन्होंने भी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, महाबली था और देखने में उनका रूप कैलाश पर्वत के समान था, इतने विशाल एक पर्वत के रूप था उनका। समुद्र के अंदर तो इसे घुटना घूम करके आता था, समुद्र के अंदर डूबता नहीं था, यही से घूम कर आ जाता, बता चैलेंज करता था, इतने महाबली था, इतने विशाल शरीर था। तो समुद्र में वरुण लोक में जाकर वरुण देव को चैलेंज किया, समुद्र के उताल तरंग को डरता नहीं था, बोले घुटने के जैसा पानी होता था उसमें। बोला मेरे साथ लड़, वरुण जी बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं, लड़ नहीं सकता, तो हिमालय के पास जा। हिमालय के पास आया, हिमालय बोले देखो मैं ऋषि तपस्वियों के साथ सतगुण में रहता हूं, मैं रजोगुण नहीं झगड़ा झाटी करूं। चलो तू अगर हार गया, मेरे से लड़ना नहीं, से बता दो कोई मेरे साथ लड़े, मेरे खुजली हो रहा, किसके साथ लड़ूं, इतने बल है मेरा पास। क्योंकि ब्रह्मा जी के बल से कई हजारों हाथियों के बल था उनके पास, ये महिषासुर राक्षस का, दुंदुभी का अंदर। तो उन्होंने हिमालय ने उनको लोकेशन भेजा किष्किंधा, लाइव लोकेशन भेज दिया, बोला किष्किंधा में जाओ, यहाँ वानर राज बाली रहते हैं, ये महाबली है, महाबली वाली, वो तेरे लायक योद्धा है, उनके पास जाओ लड़ो। तो एड्रेस लोकेशन लेकर के यहाँ आकर के चिल्लाया, खूब गाली दिया, ललकारा, पहुंचा बाली की, बोला देख बाली तू घर के अंदर रहा है, वो भी रात को आ गया था, बोला मैं तुझे अलग करता हूँ, पत्नियों के साथ रहना तो एक रात रुक जा, कल तो अब चांस नहीं मिलेगा, और आना हो तो भाई बंधु कुटुंब परिवार से जो मिलना है, जो चेक साइन करना है करके सब मिल कर फाइनल आना, फिर बचना तो है नहीं तुझे, सब फाइनल विदा करके आना, और निश्चित मेरे से मृत्यु मरेगा, ऐसे करके गाली दिया। तो इसको सुन करके बाली ने उठ करके गरजा, सब उनको रोक रहे थे, रात में मत जाओ, बोलता कि काल सूर्य बोला नहीं नहीं नहीं, वो भी चिल्लाया मैं समय नहीं करूंगा, तू इस प्रकार के मुझे बोल रहा है, मैं तो भी ढूंढ रहा था आप जैसे कोई मेरे द्वंदी हो, प्रतिद्वंदी हो, तुम कौन हो। वो भी दौड़ करके आया, दौड़ करके आया, और वो दोनों महाबली थे, देवताओं के वरदान दोनों को प्राप्त था, भयानक युद्ध हुआ, पृथ्वी कंप रहा था, दुंदुभी और बाली के महायुद्ध हुआ, और उन्होंने विजय माला पहन करके गया था, जाते समय में यही गड़बड़ किया, विजय माला पहन कर गया था, तो उनके सामने कोई शत्रु, उनका शक्ति उनके अंदर आ जाएगा, शक्ति आने लगा, तो कई लंबे समय तक लड़ा दुंदुभी ने, लेकिन शक्ति घटते गया, अंततः निर्बल हुआ, और उसको दबा करके छाती में पीस करके मुंह से, नाक से और कान से ब्लीडिंग होने लगा दुंदुभी का, उसको आवाज के मार करके उठा करके फेंक दिया, 200 योजन उठाकर फेंक दिया ऐसे, और रोज उठाकर फेंका, वो पास में पंपा सरोवर के तट पर मातंग ऋषि के ये आश्रम था, मातंग ऋषि का आश्रम, और उनको पता नहीं था, गुस्से में था, उठाकर फेंक दिया उसको, वो उसमें पूरा रक्त टपक रहा था, पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, इतने विशाल बड़ी था, कैलाश पर्वत जैसा, रक्त तो फव्वारा जैसा निकल रहा था, होस पाइप की तरह, रक्त गिरा तो मातंग मुनि के आश्रम के ऊपर जा रहा था, वहां सारे रक्ताक्त हो गया, पूरे आश्रम के परिवेश रक्ताक्त, उनके ऊपर भी कोई रक्त के छींट पड़ा जहां तहां, मातंग मुनि उठ के बोले ये ब्लड कौन का, पूरे आश्रम के रक्ताक्त कौन किया। वो देखे कि आश्रम से थोड़े दूर कई योजन एक लाश पड़ा हुआ, लाश कौन फेंका, आकर गुस्से में देखे, अब पता लगा लिए ध्यान करके ये ऐसे क्या, बोले महा अभिमानी, गुस्सा कर ऐसे करता, मेरा आश्रम का पवित्र करता है, लाश फेंकता मुझ करके, जो भी ऐसे किया चाहे कोई भी हो, अगर मेरे आश्रम के अंदर आए या आश्रम के इस योजन, 1 योजन का डायमीटर में आए तो उसका मृत्यु हो जाए।
तो ये बात कहे, ये भी अनाउंस किए कि डिक्लेयर हो गया, हम भाग भाग रहा है, क्या करे। बाली बोला रियली, मुझे अभिशाप मिल गया ना। तो बाली ने दुख प्रकाश करके मातंग मुनि के पास गए, जाकर उनके पैर में पड़ करके माफी मांगे। मुझे पता नहीं था, मैं तो गुस्सा में था, राक्षस को मार के फेंक दिया, उसके ब्लीडिंग हो रहा था, गिर पड़ा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं साफ सुफ करवा दूंगा बुला करके। ऋषि ने उनकी बात नहीं माने, उनका उपेक्षा करके आश्रम में चले गए। दुखी होकर के, शापग्रस्त होकर के वापस आ गया बाली। उसी दिन से एक जोजन दायरा के अंदर ऋष्यमुख पर्वत के आसपास नहीं जाता, जाने से मर जाएगा। ना वो ना उनके अनुचर कोई जाएंगे, नहीं जा पाता। और इसी बात को जान करके सारे वर्ल्ड टूर करते करते डर के मारे आकर वहीं शरण में, सुग्रीव बोला मैं यहीं शरण में लिया हूं, इसलिए क्योंकि बाली प्रूव एरिया है, यहाँ बाली नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ हूं। तो इस प्रकार कह करके बाली के बल पराक्रम को बता करके बोले कि अब आप बताइए, आप अगर मुझे ये सब दे सकते हैं, मैं वानर का राजा बन सकता हूं, तो मैं पूरा वचन देता हूं कि मैं आपके साथ में, मेरा साथ अगणित वानर सेना है, ये लाखों करोड़ों वानर युद्धपतियों को लेकर के मैं आपके सीता जी को अन्वेषण करूंगा। और तो भगवान बोला ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं तो तुम्हारे भाई को फोटो, तेरे पास फोटो भी तो नहीं है, मैं देखा नहीं, ऐसा कर, अब तो विश्वास कर लिया कि मैं भाई के मार सकता हूँ ना, तो लगता है मार सकता, तू ऐसा कर, कल चांस लो, आप जा करके आपके भाई को ललकारो, वो आएगा और मैं छिप कर खड़ा रहूंगा, मैं तो बताता ना इस एरिया में, तो जब आपसे लड़ेगा आप थक जाओगे, तो लड़ोगे तो मैं उसको मार डालूंगा। तो ये प्लान हुआ। वो जाना नहीं चाह रहा था कि खूब मार खाया है ना, नहीं, तो इसलिए वो डर के मारे नहीं जाना चाह रहा था। भगवान बोले नहीं, इसमें साथ में रहूंगा ना, डरता क्यों, तेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं अटैक करूंगा। तो इस बात को विश्वास करके बाली ने फिर कमर कस करके और थोड़ा मलम पट्टी करके रेडी होकर के बोला चलो भाई, बोला कि ज्यादा मारने से पहले बचा देना मुझे। साहस करके गया, जा करके बाली को ललकारा। बाली बोला निर्लज्ज तू आ गया। अब बाली तो मारने के लिए ढूंढ ही रहा था, दौड़ कर आया तो जब आ रहा था बाली, तो उनके पत्नी तारा ने उनको रोक करके समझाया, बोला हे पतिदेव मत जाइए, मैंने सुनी हूं, मुझे संदेश मिला है, खबर मिला है कि आपके भाई, आपके महाशत्रु सुग्रीव ने 2 कुमारों के शरणपन्न हुआ है, उनको मित्र बनाया है, उनके ऋष्यमुख में रहते हैं, और वो दोनों दशरथ नंदन महाबली श्री राम और लक्ष्मण है, और उनका महापराक्रम है, और उनके सामने देवता भी टिक नहीं सकते, तो इसलिए आप उनके पास मत जाओ, उनके पराक्रम इसे अतुलनीय मैंने इसे सुना हूं, तो इसलिए मत जाओ। लेकिन बाली माना नहीं, बोला कुछ भी हो जाए मैं नहीं जानता, मुझे जाना पड़ेगा, कोई ललकारेगा मैं कैसे छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। आया दौड़ करके और आकर के दोनों साथ लड़ाई हुआ, कई बार लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ ऐसे मारा, उनको जख्म होने लगा, ब्लीडिंग होने लगा, बहुत पीड़ित होने लगा। सुग्रीव ने देख रहा था इधर मुझे वचन दिए मारने के लिए, मार क्यों नहीं रहे, बाण क्यों नहीं चला रहे। अब देखा कि बाण तो चला नहीं रहे, वो मुझे मार डालेगा, भाग करके प्राण लेकर भाग गया। तो बाली दौड़ करके भाग जाए, ऋष्यमुख पर्वत में चला गया। तब बाली वापस आया, बोला निर्लज्ज भाग गया, फिर नहीं आना। और जा करके इतने दुखी हो गया, बोला पता नहीं भगवान भी धोखा दिया मुझे, उनके बल पर भरोसा करके मैं गया था, अब आज तो मार जाता, मारा जाता, मर तो गया था, बच गया, दौड़ करके आ गया, नहीं तो मार जाता उनके बल पर। वो कुछ किए ही नहीं, मुझे भिड़ा दिया पीछे, कहीं छिप गए, कुछ एक्शन नहीं किए। बड़े दुखी होकर के हॉस्पिटलाइज होने लगा, करके जो भी हो। भगवान आए, मुंह नीचे करके बात ही नहीं किया, बोले क्या विश्वास में करूँ, आज तो मुझे मार दिए होते, आपने भाग करके आया, मुझे इसे भेज दिए, क्यों नहीं करे। भगवान बोले मेरे मित्र ऐसा विश्वास मत करो, मैं कारण बताता हूँ घटना क्या हो। घटना यह है, मुझे आपके भाई को मैं देखा नहीं था, मैं तो केवल आपको देखा था,
जब आपको भाई आपके पास आया, आप दोनों लड़ते थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, दोनों होते थे। दोनों देखने में 100% समान है, हूबहू समान है। मुझे नहीं पहचान में आता था कौन वाली कौन सुग्रीव, मैं किसको मारूं। बाण तो तना हुआ था, लेकिन ट्रिगर दबा नहीं रहा था राइफल का, क्योंकि बाई चांस कोई मित्र के ऊपर गोली ना चल जाए। दोनों देखने में बिल्कुल हूबहू समान है। इसी के चलते मैं बाण नहीं चला पाया, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम हाइट, सेम कलर, सेम एवरीथिंग सेम, वस्त्र सेम। इतने साम्यता था, भगवान भी पहचान नहीं कर पाए कि कौन हुई झूठ। तब सुग्रीव ने बोला, हाँ प्रभु ये सत्य बात है, हम दोनों में इतने साम्यता है, हमारा पत्नी भी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, उनके पत्नी भी मेरा पास आ जाता है, हमारा पत्नी उनके पास चला जाता है, इतने दोनों देखने में सेम है। हाँ भाई बात सही है। आप बोले हाँ ये कारण हो सकता है। बोले तब उसका क्या करे, अब मेरे तो अब मैं जाऊंगा, मैं तो अधमरा हो चुका हूँ, एक दिन में इतने मारा मुझे उन्होंने। बोले चिंता मत करो, मेरे भरोसा ना, मैं तेरे मित्र हूं ना, भगवान कह करके तुरंत आपने अभय श्री हस्त कमल को स्पर्श किए सुग्रीव को। भगवान के हस्त कमल का, अभय हस्त कमल का, कर कमल का स्पर्श पाते ही उनका सारे पीड़ा घाव सब सुन हो गया, सब मिट गया, कोई चिन्ह वर्ण स्पॉटलेस हो गया। केवल पीड़ा नहीं गया, जो घाव हुआ था कोई उसमें जख्म भरना नहीं पड़ा, मलम पट्टी करना नहीं पड़ा, स्पॉटलेस हो गया, बिल्कुल फिट हो गया क्षण मात्र में, स्पर्श मात्र में। तब तक पूरा भरोसा, रे केवल बल नहीं था, ये दिव्य गुण भी आपका है। छू करके तुरंत छू मंत्र कर दिए, हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ा। तो बोले क्यों, क्योंकि काल तुझे फिर भेजूंगा, मैंने इसीलिए ठीक कर दिया। बोला काल फिर जाना पड़ेगा ना, डरो मत, काल ऐसा गलती नहीं होगा, काल में उसे ना कैसे गलती नहीं होगा। तो भगवान ने अपने माला निकाल कर उनको पहना दिए, माला पहना दिए। बोले ये साइन दे दिया मैंने अभी, बोले ये माला तो उनके पास नहीं है, ये आपका पास रहेगा, इस माला से मैं आपको पहचान होगा। देखने के लिए दोनों समान है, लेकिन एक माला के साथ है कि बिना माला में। जो माला के साथ है वो मेरे मित्र है, तो इसलिए माला वाले को छोड़ के दूसरे वाला को मार पाऊंगा। ये विश्वास दिलाए, तब बाली ने फिर नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे जाकर खूब डर था मारना पड़े, लेकिन अब भरोसा था कि प्रभु आज तो वचन दिए हैं, माला भी पहनाए। माला पहन कर जाकर के जब लड़े, आज के दिन बाली आ रहा था, तारे ने आकर के पकड़ लिया उनको, बोला पति आज मेरा नेत्र फड़क रहा है। पुरुष लोगों का जब दक्षिण साइड फड़कता है अच्छा होता है, मेल का स्त्रियों का जब लेफ्ट साइड तो भी अच्छा। तो बोला मेरे दक्षिण नेत्र फड़क रहा है, मतलब घोर अमंगल होने वाला है, मत जाइए, मैं सुन रखा हूं ये साक्षात विष्णु होंगे, मत जाइए। ये धर्मात्मा राम, मैं सुना हूं कि ये साक्षात भगवत अवतार है, आप मत जाइए, मैं तो सुना हूं। तो बाली ने सुना, बोला मैं भी इसे सुना हूं। बोला हे भीरू मेरे पत्नी, हे डरपोक मेरे पत्नी, मैं भी सुना हूं, तुम इधर डर क्यों रहा है? मुझे भी पता चला है गुप्त तरह से ये भी भगवान हो सकता है, लेकिन अगर श्री राम धर्मात्मा भगवान मेरे प्रभु होंगे, वही दानव के पालन, देव दानव के देवताओं के पालन करने वाले होंगे, अगर उनके हाथ में मरूंगा तो मेरा महाकल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। ये तो और अच्छी की बात है। और मैं जानता हूं और कारण में मुझे मारेंगे नहीं, अगर भगवान होंगे ऐसे मुझे मारेंगे नहीं, अगर मुझे मारेंगे भी तो मेरा कल्याण ही होगा। तो दोनों ओर से अच्छा ही तो है, तुम डरता क्यों हो? तो उनकी बात मान्य करके बाली आए। चाहे विजय माला पहने या ना पहने, भगवान के सामने कोई नियम तो काम करेगा ही नहीं। अब आए जब युद्ध सूर्य होने वाला था, भगवान को तो आज पहचान था ही, ये बिना माला वाला है। भगवान ने बाण छोड़े और देखते ही देखते ये बाली के हृदय को विदारण किया, और बाली बिल्कुल चित्कार करते हुए नीचे धरती पर गिरा। धरती पर गिरते गिरते देखा कौन मुझे बाण मारा, मेरे सामने नहीं, छिप करके कौन मुझे मारा। जैसे कोई बधिक व्याध होता ना, शिकार करता है, शिकारी जैसे हिरण अगर को छिप करके बाण मारता है,
ऐसे कोई कापुरुष बधिक शिकारी मुझे इस प्रकार से छिप करके कौन मारा? वीर पुरुष कोई होता तो मेरे सामने आता, लड़ता। छिप करके कौन कायर पुरुष मारा? ऐसे गाली गलौज करके जब गिर पड़ता था नीचे मरते समय में, उनके सामने देखा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, अब नील कमल के समान तेजस्वी भगवान श्याम को देखा, जटा राम को देखा, जटाजूट पूर्ण बाण हाथ में लिए हुए खड़े थे। अब उनको समझ में आया इन्हीं ने बाण चला, तो उनको बोलने लगा, आप इसे अन्याय क्यों किए? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर मुझे मानना था न्याय पूर्वक मेरे सामने वीर पूर्वक लड़ते, मुझे मारते। उनको दोषारोपण करते हुए बोला, भगवान आकर बोले, अरे नीच बानर, तुझे मारने के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ेगा क्या? आपको पता नहीं कि जो राजा लोग होते हैं, राजाओं का शिकार करना यही स्वभाव होता है, करना ही पड़ता है, राज नियम है कि पशुपति शिकार में जाना है, वही प्रैक्टिस करना होता है। और शिकार करते समय जिसको शिकार करेंगे उससे परमिशन लेना नहीं होता, पूछना नहीं होता। और तुम तो वन मृग हो, बोला जैसे मृग को शिकार किया जाता है, तुम मृग हो, शाखा मृग, ये धरती पर चलते हैं, तुम पेड़ में चलते हो, तुम भी मृग हो, तुमको क्या परमिशन लेना है? हिरण को मारने के लिए कोई नियम नहीं, शिकारी का ही नियम है। दूसरे न्याय अन्याय की बात करता है, तू जैसे अन्यायी पापी, तुझे मारने के न्याय पहले से ही न्याय है, तुझे वध करना न कैसे? तो भगवान बोले, चार चीज जो करते हैं वो ऐसे ही पापी है जिनको बिना पूछे छिपे हुए कैसे भी वध करना चाहिए, कोई पाप नहीं लगेगा। जो खुद के भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, अपने कन्या और चार हुए, भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और कन्या और बहन, ये चार के साथ कोई अगर दुष्ट व्यवहार करे, दुर्बुद्धि से व्यवहार करे, इन पापियों को बिना पूछे किसी को ऐसे वध कर देना चाहिए। तुम इस पाप से पापी हो, इसलिए तो वाली चुप हो गया, बोला आप तो कोई बोलेगा नहीं, बोला कि आपके सामने तो मैं युक्ति कर ही नहीं सकता, समझो प्रभु। तब भगवान के गुणगान करने लगे और अपने बेटा को बुलाया, बुला कर भगवान का हाथ में दिया, बोला अब तो मैं मर रहा हूं, उनको संभालिए। मैं उनको मरते समय आदेश देता हूं कि बोले बेटा यही प्रभु है, जन्म जन्म तक उनके चरण के दास बन करके रहना। प्रभु को सौंपा और तारा भी आई, आकर रोने लगी। बाली पत्नी ने, भगवान ने उनको समझाया, जो भी हो, बाली को बद्ध करने के बाद सुग्रीव की मित्रता में पूर्ण भरोसा आ गया, सुग्रीव के राजा बनाए। राजा बनाने के बाद सुग्रीव ने बहुत प्रतिज्ञा किया, ये करूंगा वो करूंगा। भगवान बोले अभी नहीं, अभी बारिश के सीजन आ गया, मुझे अभी 4 महीना तक चतुर्मास व्रत करूंगा, माल्यवंत गिरी में मैं चतुर्मास करूंगा, उसके बाद में प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो उनको टाइम मिल गया, बोला ठीक है ठीक है ठीक है, सब करेंगे। चले गए। अब चतुर्मास के व्रत धारण करके भगवान, जो वर्षा चतुर्मास होता है बारिश के समय, वो माल्यवंत गिरी में लक्ष्मण के साथ जाकर रहने लगे और किष्किंधा नगर का वानर राज के राजपद पर घोषित होकर के, अधिष्ठित होकर के, सारे सुख समृद्धि को लेकर के वानर के राजा बनकर सुग्रीव अपने सुख में रहने लगे। अभी आगे क्या होगा कल चर्चा करेंगे। जय श्री राम। ओके ओके 8 को बाली को हो गई थी, दोष बुद्धि हो गई थी किसी के प्रति। तो जैसे हमें भी किसी के प्रति दोष बुद्धि हो जाए और वो सामने वाला बहुत बढ़िया कर रहा है, फिर भी हमें उसमें दोष ही नजर आते हैं, तो उसको कैसे करें महाराज? तो यही सब सुनना पड़ता है, इसलिए कि हमारा स्वभाव है जिसका प्रति दोष बुद्धि हो जाता है, उनके दोष हमेशा ही दिखता है।
तो दोष बुद्धि हो जाने पर ये मत सोचना चाहिए कि हमेशा दोष ही करेगा, नहीं। हर चीज को अच्छा से समझना, आगे पीछे जानना, जानकर करके निर्णय करे। अपने सनक से, अपने विचार से मान लेना नहीं चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। किसी भक्त को और कुछ पूछना है?